दोस्तों, मैं नाज़ उज़ैर, जैसा कि आप जानते हैं कि नेचर फ्रेंड्स नेचर पे मैं कई सालों से काम करते हुए आ रहा हूँ और मैं आपके बीच एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूँ जिनको आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। इनका नाम शंकर जी है और ये कोई बड़ा चेहरा जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब हो गए, शाहरुख खान साहब हो गए, इस तरह का बड़ा चेहरा तो ये नहीं है, लेकिन इनका काम जो है बड़े चेहरे को भी फिल करने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में किस तरह की परेशानी आती है आप समझ सकते हैं। तो इस लॉकडाउन में इनका काम क्या है कि किसी भी घर में किसी तरह की परेशानी है या कोई बीमार है, तो अभी हालात ये हैं कि हमारे मुज़फ़्फ़रपुर में डॉक्टर पेशेंट को देखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि डॉक्टर को भी डर है कोरोना का। लेकिन इतनी दहशत होने के बावजूद भी शंकर जी ऐसी शख्सियत है कि पेशेंट को लेकर जाते हैं और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पेशेंट को आप देखिए, और रिक्वेस्ट करने के बाद उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो दोस्तों, आइए आप आज जो है उनसे हम आपको मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। और एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नेचर पे काम करता हूं और मैं इनको ये कटोरी भेंट करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कटोरी मक्के के पत्ते से बना हुआ कटोरी है, जिसमें आप आसानी के साथ चाय पी सकते हैं, चाट खा सकते हैं, फुचका खा सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, स्वीट्स वगैरह खा सकते हैं। ये बिल्कुल अद्भुत चीज़ है। लोग सम्मानित कर रहे हैं आज के डेट में पुलिस को, डॉक्टर्स को या फिर सफाई कर्मी को। और मेरा ये मानना है कि मेरे पास जो चीज़ है, जिसके पास जो चीज़ है, उस चीज़ से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करना चाहिए, कोरोना योद्धाओं को सम्मान करना चाहिए। और जैसे अभी मैं चाहता हूँ कि आपको उनसे मिलवाऊँ और मैं ये जो कटोरी इनको दे रहा हूँ। तो शंकर जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप जो है पब्लिक सेवा वाला काम, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं पेशेंट को लेकर, आप अपना समय देते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, ये जो है कितने सालों से आप करते हुए आ रहे हैं? पैसा लगाने की जहाँ तक बात है, बहुत कम ऐसा आता है। लेकिन एक बात है कि ये बरसों से नहीं, मेरा जब बचपना था उस समय से मैं शुरू किया। बचपना से? लगभग आपकी उम्र कितनी रही? उस समय हमारी उम्र रही होगी 15 से 16 साल की। 15-16 साल से जी कंटिन्यू आप पेशेंट्स को डॉक्टर के पास ले जाते हैं? कंटिन्यू इसी में जब भी जिनकी जो मेरी आवश्यकता समझे उनके लिए जाके, जो कुछ जहाँ कहीं भी बुलाया गया वहाँ गए। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी हमारी 61 साल की उम्र। 61 साल है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी बड़ी कुर्बानी है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर काशी के, मुजफ्फरपुर जिला के रामपुर काशी। अच्छा, ये जो रामपुर काशी कौन से पंचायत में पड़ता है? रत्नौली पंचायत में। ब्लॉक कौन सा हुआ सर आपका? तुर्की कुढ़नी ब्लॉक हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं से कोई आपको अभी तक सम्मान वगैरह कहीं से कोई मिला है? नहीं, एक दफ़े तो मिला था, बड़ा सम्मान। क्या उन्होंने बड़ा ये कर दिया था, जिस समय कालाजर काथी था उन्मूलन, जिसमें टीके झा आए हुए थे रामपुर काशी में। और उस समय हिंदुस्तान पेपर में आया था, कालाजर से हिंदुस्तान पेपर में श्मशान की हड्डी से कालाजर का इलाज, जिसमें ढेर सारे लोग हमारे गाँव के मरे थे। अच्छा, उस समय की बात है। अभी तो शायद शायद WHO से लोग आए थे। WHO शायद नहीं, WHO के टीम में, उसमें उसके सर्वोपरि टीके जाते, डॉक्टर टीके झा जो मुजफ्फरपुर के। डॉक्टर टीके झा आपके पास आए थे। तो कभी ऐसा लगा कि कोई नेता ने आपको सम्मानित किया हो, किसी प्रकार से पैसों से हो या फिर? ऐसा तो हमारी इच्छा भी नहीं है कि कोई मुझे इसके लिए सम्मानित करे।
लेकिन प्रोत्साहित भी करे, चाहे समान तो सामाजिक स्तर पर तो जो मिला, लेकिन नेता के ओर से ऐसा नहीं कि नेता लोग आए और इसके लिए बढ़िया थे कि चलिए भाई आपने जो काम किया, इसके लिए सराहना तक तो लोगों से नहीं मिल पाया। लेकिन समाज को जो कुछ मिला है, हम जो दिए हैं वो नहीं है, हमारा अपना देन नहीं है। हम ये सोच के कि हमारा जो एक मानव होने का जो मानवता का काम है वो मैंने किया, और मैं किसी की सराहना की उम्मीद से नहीं किया। तो अच्छी मुझे बताइए कि कोई आपके जीवन में कोई एक ऐसा पेशेंट आपको मिला हो जो कि यादगार हो, कुछ साझा करना चाहेंगे लोगों के साथ आप? कुछ पेशेंट तो बहुत सारे ऐसे आए जिसको, कोई ऐसा पेशेंट जो कि काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में रहा हो और डॉक्टर उसको लेने से इनकार कर दिए हों और आपने काफ़ी मशक्क़त करके उसको वहाँ तक पहुँचाया हो, इस तरह का कुछ आपके जीवन में? ऐसे तो बहुत है, लेकिन हमारे बगल गिरे हैं जो मुखिया अभी मनोज कुमार हैं, भूतपूर्व मुखिया हरिशंकर पंचायत के, मनोज सहनी। अच्छा, मनोज सहनी जी, जिनको ये टारगेट दवा का रिएक्शन हुआ था, जिसमें बड़ा बहुत बीमार हुए, इसी एट 11th आवर उस पीरियड में हम उनको दिखाए थे और उसमें भी पन्नी में लपेट के लिए थे। अच्छा, वैसा हम नहीं देखे, जब वो ऐसे पकड़ते ना तो पूरा मांस आ जाता पूरा एकदम। फिर भी सर की कृपा हुई, डॉक्टर टीके झा की बड़ी कृपा हुई, बड़ा स्नेह देते हैं आज भी बहुत स्नेह देते हैं। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कीजिए कि एक छोटे से गांव में हुआ है। नहीं, मुझे तो एक मुजफ्फरपुर के प्रत्येक व्यक्ति समझते हों कि टीके जहाँ ही नहीं, आपके घर पे WHO की टीम आई, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और आज कालाजार अपने गांव अपने इलाके से समाप्त हो गया, और कालाजार समाप्त हो चुका है पूरे तौर पर हमारे बस्ती से। नहीं जी, बहुत बड़ी बात है। और ब्रह्मप्रकाशी गांव में सैकड़ों लोग मर गए थे कालाजार से। नहीं, अगल बगल के भी थे। आप देखिए, आपके यहाँ भी थे, जिसमें डबदार साहब के परिवार के लोग भी थे। अच्छा, मतलब इस लोकेलिटी में, लोकेलिटी की बात करें, केवल गांव के व्यक्तिगत बात करेंगे तो उतने लोग नहीं मरे थे, लेकिन फिर भी हर साल 2, 4, 5 मर ही जाते थे कालाजार से। मुसरी गांव जिसकी फोटो गई है पूरे विश्व लेवल पर। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि हजारों लोग जो है मर चुके थे उस वक्त तक कालाजार से। हाँ, और इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारा क्या है, चलिए शायद ऊपर वाला ने हमको बना के भेजा इसी काम से। WHO की टीम आई और शोध किया इस पे कि कारण क्या है, और आज की डेट में मुझे लगता है कि हजारों लोगों की ज़िंदगी जो है बचाई जा चुकी है आपके द्वारा, है ना। तो मुझे बहुत बहुत खुशी इंटरनली हो रही है आपके साथ बात करके, और आपने जो एक्सपीरियंस साझा किया है इसके लेकर। मैं 1-2 सवाल अभी पूछना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी भी आपको जो कटोरी दी है, देखिए मैं तो आपको कोई पैसा नहीं दे रहा हूँ, शॉल भेंट नहीं कर पा रहा हूँ, और लेकिन मैं जो आपको ये दे रहा हूँ, कटोरी दे रहा हूँ, जो कि बिल्कुल अद्भुत है, मक्के के पत्ते से बना हुआ है। और तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा महसूस हो रहा है ये चीज़? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। उसमें भी अच्छा मैं चाहिए कि चलिए कोई प्रदूषण रहित है और फिर वातावरण कोई खराब नहीं कर पाता है, करेगा इसको। इसके विनाश होने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी, और इसको हम मंदिर में ले जाएंगे। क्या बात है। वहाँ इसमें प्रसाद बांटेंगे। इतनी साफ़ सुथरा है जिसकी क्या तारीफ़ की जाए। कहीं से कहीं कोई अति नहीं है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हृदय तल से धन्यवाद इसको। दोस्तों चलिए, अभी आप सुन रहे थे शंकर जी को, जो कि एक समाज सेवी हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सम्मान सही मिलना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा अभी कि मैंने इनको कटोरी भेंट किया। दरअसल मैं आप तमाम लोगों से, देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कटोरी है, मैंने कटोरी बनाया तो मैंने कटोरी भेंट की। ये कोरोना योद्धा हैं, आप समझ सकते हैं। कोरोना योद्धा मतलब लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और ये खुद घर से बाहर निकलते हैं, लोगों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा काम को अंजाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि
देखते हैं कि पीएमओ में बहुत सारे लोग पैसा दे रहे हैं, बहुत सारे लोग समाज सेवी जो हैं वो खाना दे रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, डॉक्टर को सही सम्मान दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास जो चीज़ है, अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, जो चीज़ है आपके पास है, कोरोना योद्धाओं को आप उसको सही सम्मान आप दीजिए। जैसे कि मेरे पास कटोरी था, मैंने दिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी नहीं है कुछ ही मत दीजिए, लेकिन एक बात से ही सही सम्मान दीजिए। ये ना कि आप कहीं कहीं डॉक्टर जाते हैं उन पे आप रोड़ेबाजी कर देते हैं, पत्थरबाजी कर देते हैं, पुलिस जाती है तो उन पे आप रोड़ेबाजी कर देते हैं, पत्थरबाजी कर देते हैं। तो मेरा एक ये सवाल आपसे है कि पुलिस हो या डॉक्टर हो, किस लिए है? मुझे लगता है कि आपके भलाई के लिए। हमको कोरोना का डर नहीं है आज के डेट में, हमको पुलिस के डंडे का डर है, लेकिन दरअसल हमको कोरोना का डर होना चाहिए, यानी कि हमको पुलिस के डंडे का डर होना चाहिए। पुलिस का डंडा क्या है, 2-3 डंडा लगेगा बस, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कोरोना अगर आपको हो जाएगा तो आपको और आपके परिवार को जो है मौत के घाट उतार सकता है। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। इसीलिए जो भी कोरोना योद्धा हैं हमारे, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको सही सम्मान दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम लगा